कंसीव नहीं कर पाने के लिए आज भी अक्सर फीमेल्स को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों पे इक्वली डिपेंड करती है। जो लोग इनफर्टिलिटी को सिर्फ फीमेल से कोरिलेट करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना, ट्यूमर एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ कम होना और बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत हद तक आपका खान पान और आपकी लाइफस्टाइल भी। इनफर्टिलिटी को लेकर हमारी सोसाइटी में कई तरह के मिथ्स हैं। कंसीव नहीं कर पाने के लिए आज भी अक्सर फीमेल्स को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि WHO के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन में 15 to 20% कपल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड जिनमें से 40 to 50% केसेस मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों को मोर और लेस इक्वली अफेक्ट करती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फीमेल इनफर्टिलिटी को डिटेल में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। पर आज हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल में, इसके कारणों की समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताऊंगी एंड वीडियो के एंड में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूंगी जो मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं। इसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप सब देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं, जब भी लाइव आऊं आपसे बातें करने के लिए, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो अब बिना देरी किए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मैंने मेरी प्रैक्टिस में कुछ इनफर्टाइल कपल्स का ट्रीटमेंट किया है एंड उनमें से फ्यू आर हैविंग हेल्दी बेबीज नाउ। मेरा जो अप्रोच रहता है एक इनफर्टाइल कपल को ट्रीट करने का, मैं दोनों भी पार्टनर्स पे इक्वली फोकस करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के एंड में ही बताया कि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों पे इक्वली डिपेंड करती है। जो लोग इनफर्टिलिटी को सिर्फ फीमेल से कोरिलेट करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर देम। इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट तो वही है कि एक साल तक लगातार कोशिश करने के बाद, तमाम तरीके अपनाने के बाद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है देन दिस इज कंसिडर्ड एज इनफर्टिलिटी, और इसको हम इनफर्टाइल कपल भी बोलते हैं। अब इनफर्टिलिटी मेल की वजह से या फीमेल की वजह से ये फाइंड आउट करना डॉक्टर का काम होता है एंड हम ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं थ्रू सम टेस्ट, या फिर कुछ सिम्टम्स भी हैं जिनसे पता चलता है कि इनफर्टिलिटी किसकी वजह से है। फीमेल इनफर्टिलिटी को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानते हैं मेल इनफर्टिलिटी के कारणों को। तो जो सबसे पहला कारण समझ में आता है मेल इनफर्टिलिटी का, वो है लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट कम होना या फिर क्वालिटी खराब होना स्पर्म्स की, या फिर मोटिलिटी नहीं होना, ये सारे लीड करते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ। क्योंकि अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, काउंट अच्छा नहीं है, या फिर मोटिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। देन सेकेंडली जेनेटिक कॉजेज। कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं लाइक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें मेल्स में एक एक्स और एक वाई की जगह पे 2 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे मेल्स में जेनाइटल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। देन थर्ड इज वेरिकोसील। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्क्रोटम के वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है एंड ये अक्सर वेन्स के वॉल में प्रॉब्लम की वजह से या फिर वॉल्स का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता है तब होता है। वेरिकोसील की वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन एंड उसकी क्वालिटी हैम्पर होती है एंड दिस अल्टीमेटली कॉजेज इनफर्टिलिटी। इन्फेक्शन। मेल जिनाइटल ऑर्गन्स में किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी इनफर्टिलिटी का खतरा रहता है। क्लेमाइडिया या गोनोरियल इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म काउंट कम होता है। देन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना, ट्यूमर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर किसी कंजेनाइटल एनोमलीज लाइक अनडिसेंडेंट टेस्टी की वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल कॉजेज भी हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, जैसे कि ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। नंबर 2, स्ट्रेस ज़्यादा लेना। नंबर 3, सिगरेट एंड शराब ज़्यादा पीना। नंबर 4, ड्रग्स एंड टोबैको कंज्यूम करना। नंबर 5, ज़्यादा गर्म पानी से नहाना। नंबर 6, जो लोग मोबाइल टावर या फिर हाई रेडिएशंस के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहते हैं, या फिर एक्सरेज एंड हैवी मेटल्स के कांटेक्ट में रहने वाले लोग, या फिर उस फील्ड में काम करने वालों को भी इनफर्टिलिटी का खतरा ज़्यादा होता है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी का, वो यही है कि लगातार 1 साल तक तमाम कोशिशें करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाना। हमारा जो माइंडसेट है वो फीमेल्स को ही इनफर्टिलिटी के लिए दोषी मानता है, एंड मेल्स या तो ईगो की वजह से या फिर शर्मिंदगी की वजह से अपना टेस्ट करवाने में भी हिचकिचाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि फीमेल्स के साथ साथ मेल्स को भी अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। मेल बॉडी में पहले से ही ऐसे कुछ सिम्टम्स मौजूद होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं। कौन से हैं वो सिम्टम्स? तो हार्मोनल इम्बैलेंस, लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म काउंट कम होना, जेनाइटल ऑर्गन के आसपास ट्यूमर लाइक ग्रोथ या फिर कोई इन्फेक्शन, चेस्ट एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ कम होना, और बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। ट्रीटमेंट से पहले हम बचाव की बात करते हैं। एज वी ऑल नो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत हद तक आपका खान पान और आपकी लाइफस्टाइल भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें एंड हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लें। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो इसको अभी कभी क्विट करें। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, चाय, कॉफ़ी या एडिटेड ड्रिंक्स लेते हैं, तो इसे भी अवॉइड करें। फिजिकली एक्टिव रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। विटामिन सी लें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है, साथ साथ आपकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। विटामिन सी के जैसे विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए आप हर रोज सुबह कम से कम 10 मिनट सूरज की रोशनी में बैठें। अब बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। इनफर्टिलिटी के लिए मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कंप्लीट केस टेकिंग के बाद ही पता की जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का इम्पैक्ट बहुत ही फास्ट होता है, एंड ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर मेल इनफर्टिलिटी विथ हाई सक्सेस रेट। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मेडिसिन के बारे में। तो जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, वो है एग्नेस कास्टिस। ये मेडिसिन उन लोगों को सूट होती है जो अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं। इट मीन्स यंग मैन जिनमें प्रीमेच्योरली ओल्ड होने की टेंडेंसी होती है। पेशेंट बहुत ही वीक फील करता है, बहुत सैड एंड बहुत डिप्रेस्ड रहता है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो लिबिडो एंड फिजिकल वीकनेस। स्पर्म काउंट बहुत ही कम रहता है एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में किसी तरह कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड का इनवॉलेंटरी डिस्चार्ज होता है। जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से थिक येलो डिस्चार्ज होता है। ये सारे सिम्टम्स लेकर अगर पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसे एग्नेस कास्टिस प्रिस्क्राइब करते हैं। कोनियम मैक, इट इज द टॉपमोस्ट रेमेडी फॉर ट्रीटिंग मेल इनफर्टिलिटी अराइजिंग ड्यू टू ओरिकाइटिस। टेस्टिकल्स में सूजन हो, एनलार्जमेंट हो, हार्ड हो टेस्टिकल्स एंड पेनफुल हो, एंड इसकी वजह से अगर इनफर्टिलिटी है पेशेंट में, तो वैसे में पेशेंट को कोनियम मैक प्रिस्क्राइब करने से फायदा मिलता है। पल्सटीला, ये मेडिसिन उन मेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, अपना कोई भी फैसला खुद से नहीं ले पाते हैं। दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ सिंपैथी एंड इमोशनल सपोर्ट। जेनाइटल्स में पेन हो, बैकएक हो, साथ में सर दर्द हो और पैरों में भी दर्द हो, नाइट फॉल की शिकायत हो, टेस्टीज एंड प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन के कारण बर्निंग पेन होता हो, थिक येलो डिस्चार्ज हो। पल्सटीला तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब इनफर्टिलिटी का कारण वेरिकोसील, हाइड्रोसील या गोनोरिया जैसे इन्फेक्शन हो। ये मेडिसिन इन कंडीशंस को ट्रीट करके इनफर्टिलिटी को क्योर करने में काफ़ी इफेक्टिव है। सिलेनियम, मेल इनफर्टिलिटी के लिए प्रिस्क्राइब की जाने वाली एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है।
स्पेशली तब जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी हो, स्लो एंड वीक इरेक्शन हो, इनवॉलेंटरी सीमेन डिस्चार्ज हो, तब पेशेंट को सेलेनियम प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेलेनियम इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन टू एक्टिवेट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। डैमियाना, मेल इनफर्टिलिटी की बात हो और डैमियाना की चर्चा ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डैमियाना एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। सीमेन में स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो या फिर स्पर्म्स एब्सेंट हो, इन दिस केस डैमियाना एक्ट्स मैजिकली इन इंक्रीजिंग द स्पर्म काउंट। पेशेंट में सेक्सुअल डिबिलिटी हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी हो, बैकबोन में पेन हो, यूरिन पास करते टाइम थिक स्टिकी लिक्विड डिस्चार्ज होता हो, इन सारे सिम्टम्स में पेशेंट को डैमियाना मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करने से फ़ायदा मिलता है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनफर्टिलिटी के लिए मेडिसिन हम कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करते हैं, आफ्टर कंप्लीट केस टेकिंग ही पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है। सो अगर आपको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर लें एंड वो जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करें आप सिर्फ वही कंज्यूम करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलिवेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। Do take very good care of yourself and your family. And of course, thank you so much for watching.